जय हिंद बच्चों। तो ये है काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 9 और ग्राफ का ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि वहाँ पे काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने चर्चा किया था और वो नियरली 3 आवर्स का वीडियो है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप एक बार जा करके उसको ज़रूर देख लें। बहुत कुछ हमने वहाँ पे अच्छे से सीखा था और उसी चीज़ को हम लोग आगे कर रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है। और तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी वाले होते हैं ना, जैसे कि बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका एस टी वी टी ए टी ग्राफ वगैरह ब्ला 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 उस टाइप का चीज़ देखेंगे। एक तो वो, और दूसरा उसके बाद इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर वी टी ग्राफ दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, या फिर ए टी ग्राफ दिया हुआ है तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालना है। नहीं समझे? मतलब वो एरिया अंडर ग्राफ वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो वाला, ये सेकंड पार्ट में होगा। लेकिन पहले हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, पहले मोशन अंडर ग्रेविटी के। एज्यूमिंग कि आपने फर्स्ट वाला लेक्चर कर लिया है, आपको थोड़ा ऑलरेडी ग्राफ का अच्छा खासा आइडिया है। चलिए, तो हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं और वो ये है कि अ बॉल हैज बीन थ्रोन इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो मान लो आपने एक बॉल को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, लेट अस से इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से, विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो ये बॉल जो है वो ऊपर जाएगा और ऊपर जा करके वापस लौटेगा, इसी सेम पाथ से ही जाएगा और सेम पाथ से ही लौटेगा। एक काम करता हूँ, स्ट्रेट लाइन ही खींच देता हूँ। तो ये बॉल जो है वो सीधा ऊपर गया और वापस इसी लाइन पे नीचे आ जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट लाइन बना देता हूँ जस्ट दिखने के लिए कि लाइक ऊपर गया और नीचे आया। ठीक है। सो आपको क्या करना है कि आपको बनाना है ड्रॉ इसको। अच्छा, एक चीज आप ले लो इसको वाई एक्सिस, कि मान लो काइंड ऑफ ये ओरिजिन है और ये जो है ये वाई एक्सिस है। तो पूरी की पूरी जो मोशन है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग हो रही है। सो ड्रॉ फर्स्ट में पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। पोजीशन वर्सेस टाइम, लेट अस से इसको वाई टी बोलते हैं, वाई वर्सेस टी ग्राफ। वाई कोऑर्डिनेट हो गया पोजीशन, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, सो एस वर्सेस टी। फिर हो गया आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम। फिर हो गया आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी वर्सेस टाइम। नेक्स्ट हो गया आपका स्पीड वर्सेस टाइम। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। फिर हो गया आपका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। और आपको यहाँ पे बता दूं कि सिर्फ आप एक बार के लिए ही बनाओ। एक बार मतलब बॉल ऊपर गया और वापस जो है सेम पोजीशन पे आ गया, तो सिर्फ इतने दूर के लिए आप बनाओ। ये सब ग्राफ बनाओ आप। ठीक है। तो वीडियो पॉज करो और ग्राफ बनाइए। और अगर आप फील कर रहे हो क्लूलेस कि कुछ नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं, ठीक है, तो आप जो है वो फर्स्ट वाली वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। और यहाँ पे मान लो ये दिया हुआ है कि यू कैन टेक z इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो टेक z इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। बहुत बढ़िया। तो भाई शुरू करते हैं। अब यहाँ पे बॉल जब हवा में होता है तो वी आर एज्यूमिंग कि एयर रेसिस्टेंस तो है नहीं उस पे, तो उस पे एक ही फोर्स लग रहा है और वो है एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा फोर्स बाय मास। तो एम एम कट गया तो एक्सेलरेशन हो गया जी डाउनवर्ड्स। तो एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है जी का वैल्यू 10, तो एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो एक्सेलरेशन है यहाँ पे कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो हमने अभी पिछले वीडियो में देखा था कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता है तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ वो होता है पैराबोलिक। तो इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो जो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, ये क्या होगा? पैराबोलिक होगा। बहुत बढ़िया भाई। तो हमें इतना तो पता चल गया कि ये जो ग्राफ है पोजीशन वर्सेस टाइम वाली या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम वाली, ये पैराबोलिक आएगा।
अब हमें देखना है कि भाई वो कैसा पैराबोला होगा, तो देखते हैं। ओके, सो इधर आप ड्रॉ कर लो y वर्सेस t, और स्टार्टिंग में ये ओरिजिन से ही स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे y जो है वो होगा 0। ठीक है, तो ये t इक्वल टू 0 पे y जो है ये हो गया 0। t इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा। अब पैराबोला जो है वो कैसा होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा, कैसा होगा? मतलब वैसे तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो y कोऑर्डिनेट तो बढ़ेगा ही, तो ये तो पैराबोला ऊपर ही बनेगा, तो ऊपर ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। कैसा पैराबोलिक होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइक बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है 20, और जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है अपोजिट, तो इसका स्पीड होगा कम, तो स्पीड घटेगा। तो इसका जो वेलोसिटी है वो पहले +20 था। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे +20 है, फिर घट करके यहाँ पे मान लो कि 15 हो गया, यहाँ पे मान लो घट के 10 मीटर पर सेकंड हो गया, 8 मीटर पर सेकंड हो गया, मान लो 4 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 0 हो गया। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होते जा रही है, और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप देता है हमें वेलोसिटी। तो इसका मतलब स्लोप जो है वो कम होता जाएगा, तो स्लोप रहना चाहिए पॉजिटिव, बट वो स्लोप की वैल्यू कम होनी चाहिए, और हाईएस्ट पॉइंट पे वो 0 हो जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग में स्लोप होना चाहिए ज़्यादा, और बाद में स्लोप कम हो, घटते घटते कम होते जाना चाहिए, लेकिन स्लोप पॉजिटिव ही रहना है। तो पॉजिटिव ही रहना है, तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए? तो मेरे दोस्त देखो, अगर आप ये ऐसा लोगे तो इसमें तो स्लोप बढ़ते जा रहा है, देखो इसमें जो स्टीपनेस है ग्राफ का वो तो बढ़ते जा रहा है, ये और ज़्यादा वर्टिकल होते जा रहा है, और ज़्यादा वर्टिकल होते जा रहा है। तो और ज़्यादा वर्टिकल होते जाएगा तो क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है, स्लोप का जो मॉड है वो तो बढ़ता जाएगा। पर यहाँ पे तो स्पीड कम हो रहा है, तो इसलिए ये वाली ग्राफ नहीं होगी, और यहाँ पे ग्राफ होगा कुछ इस टाइप का। यहाँ पे ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का होगा यार। कुछ इस टाइप का होगा। देखो स्टार्टिंग में जो स्लोप है वो है ज़्यादा, स्टार्टिंग में जो स्लोप है ये आपका क्या हो गया, थीटा 1। स्लोप पॉजिटिव है, थीटा 1 आई मीन <90 है, सो tan थीटा इज पॉजिटिव। और धीरे धीरे ये जो स्लोप है वो कम होता जा रहा है, थीटा की वैल्यू कम होते जा रही है, तो tan थीटा जो है वो कम होते जा रहा है। ये देखो थीटा 2 और कम हो गया, थीटा 3 और कम हो गया, थीटा 4 और कम हो गया, और धीरे धीरे ये बिल्कुल हो गया हॉरिजेंटल। तो ये हॉरिजेंटल हो गया, तो यहाँ पे बिल्कुल टेंजेंट खींचेंगे तो हो जाएगा स्लिपिंग लाइन, मतलब यहाँ पे हो गई वेलोसिटी 0। ठीक है, ये देखो ये 2 डायमेंशनल मोशन मत समझ लेना इसको। देखो मोशन जो है वो 1 डायमेंशनल ही है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये तो आप ग्राफ बना रहे हो ना टाइम के साथ, अपने एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया, इसीलिए वो ऐसा दिख रहा है, तो काइंड ऑफ इसको प्रोजेक्टाइल मत समझ लेना। ठीक है, ये तो जस्ट ग्राफ है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई है 0। ठीक है, ओके। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ एसेंट हम लोगों ने पहले देखा था, ये होता है u/z, सो दिस इज 20/10, 2 सेकंड लग जाएंगे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में। तो ये 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। ये टाइम जो है 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और उसके बाद जो है ये बॉल नीचे आने लगेगा, तो नीचे आने लगेगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी डाउनवर्ड्स, और वेलोसिटी डाउनवर्ड्स हो जाएगी, और जब ये नीचे आएगा तो वेलोसिटी भी डाउनवर्ड्स है, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड्स है, तो नीचे आते समय इसका स्पीड बढ़ता जाएगा। तो स्पीड बढ़ते बढ़ते यहाँ से 0 से स्टार्ट होके काइंड ऑफ 2, 4, 8, 12, 16, यहाँ पे जब सेम लेवल पे आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी 20 डाउनवर्ड्स हो जाएगी। अभी हमने अपवर्ड को जब पॉजिटिव लिया है, तो अपवर्ड को हमने माना है पॉजिटिव, इसीलिए आप पहले ऊपर जाते समय वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहे थे। तो अपवर्ड को पॉजिटिव अगर ले रहे हैं तो डाउनवर्ड वेलोसिटी को हमें लेना पड़ेगा निगेटिव, यानी कि नीचे आते समय इसकी वेलोसिटी जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, 0 से -2, -4, -8, -12, -16, यहाँ पे -20, इस तरीके से। तो स्लोप भी होना चाहिए बाद में निगेटिव, तो स्लोप बाद में निगेटिव होना चाहिए।
तो स्लोप निगेटिव होने के लिए जो है वो क्या हो जाएगा, स्लोप निगेटिव होने के लिए ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। और जैसे जैसे ये मोशन बिल्कुल ऊपर की तरफ होता है, वैसा ही मोशन ये नीचे की तरफ भी होता है, आइडेंटिकल। तो इसीलिए ये जो ग्राफ है वो इस लाइन के अबाउट हो जाएगा सिमेट्रिकल। तो कोशिश करते हैं हम सिमेट्रिकल बनाने का। तो ये आपका सिमेट्रिकल कोशिश करते हैं बनाने का। ठीक है। ओके ओके ओके। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आई होप कि थोड़ा सिमेट्रिकल बना है इस लाइन के अबाउट। तो जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है, तो देखो स्लोप जो है इसका हो गया निगेटिव, थीटा हो गया ग्रेटर देन 90, ऑप्टिव्स हो गया है। और ये ज़्यादा वर्टिकल होते जा रहा है, जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है तो ये ज़्यादा वर्टिकल होते जा रहा है, मतलब ज़्यादा स्टीप होते जा रहा है, ज़्यादा क्लोजर टू वाई एक्सिस होते जा रहा है। तो नीचे आते समय अब जैसे काइंड ऑफ ये वाला एंगल मान लो है थीटा 4, ये एंगल है थीटा 5, ये एंगल है थीटा 6, ये एंगल है थीटा 7। तो यहाँ पे यू कैन सी कि थीटा 4 नीचे आते समय जो भी एंगल बन रहा है थीटा 4, 5, 6, 7, ये सब है ग्रेटर देन 90। तो थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया तो टेन थीटा हो गया निगेटिव, इसीलिए नीचे आते समय वेलोसिटी है निगेटिव। तो स्लोप होना चाहिए निगेटिव, तो स्लोप निगेटिव हो गया। और ये जो है इसका स्टीपनेस बढ़ता जा रहा है, लाइक टेंजेंट इज बिकमिंग मोर एंड मोर वर्टिकल, मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा स्लोप का। तो लाइक यहाँ पे वेलोसिटी 0 था, तो यहाँ पे मान लो -2 हुआ, -4 हुआ, -7 हुआ, -20 हुआ, इस तरीके से होगा कुछ। ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। ये पूरा जब देखो यहाँ पे ये जब पहुंचा है, तो इसका पोजीशन वाई कोऑर्डिनेट फिर से 0 हो गया, मतलब जहां से चला था वहीं पहुंच गया। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, तो ये वाली टाइम हो जाएगी 4 सेकंड, तो 4 सेकंड पे इसका पोजीशन फिर से 0 हो गया। ये ग्राफ जो है वो पोजीशन वर्सेस टाइम का था। ये देखो मैंने इतना टाइम लेके आपको इसलिए बताया कि मैं हर एक चीज आपको रियलाइज करवाना चाहता था। अदरवाइज ये ग्राफ जो है वो बहुत इजीली भी बना सकते थे जल्दी से। बिकॉज जब ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो उसका स्पीड कम हो रहा है, मैंने बताया था स्पीड अगर कम होगा तो ग्राफ होगा पैराबोलिक तो होना ही है। ग्राफ होगा, स्पीड कम होगा तो कॉनकेव टुवर्ड्स टाइम एक्सिस। तो देखो ये ऊपर जाते समय स्पीड कम हो रहा है तो ग्राफ है कॉनकेव टुवर्ड्स टाइम एक्सिस। और नीचे आते समय स्पीड बढ़ रहा है, तो मैंने बताया था स्पीड जब बढ़ेगा तो ग्राफ होता है कॉनकेव टुवर्ड्स पोजीशन एक्सिस। तो देखो ये पोजीशन वाली लाइन ये है, तो ये जो ग्राफ है ये किधर है, कॉनकेव टुवर्ड्स पोजीशन वाली एक्सिस। ठीक है, इसकी तरफ कॉनकेव है ये, वर्टिकल वाले लाइन की तरफ। ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली भी जल्दी से बना सकते थे। ये हमने आपको एनालाइज करके दिखा दिया है सब, कैसे कैसे वेलोसिटी और स्लोप का क्या मतलब है। ठीक है। और अगर आपको स्लोप और dy/dx और ये सब चीज़ें नहीं पता है, तो डिफरेंशिएशन का भी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी 3 घंटे का वीडियो है। डिस्क्रिप्शन पूरा डिफरेंशिएशन ज्योमेट्रिकल मीनिंग सब डिटेल में कवर किया है, आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लेना चाहिए, और तभी आप काइनेमेटिक्स बढ़िया से समझ पाओगे। ये चीज़ें मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूँ। ओके। तो स्पेशली जो नए लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए बोलता हूँ, जो पुराने लोग हैं वो उन्होंने तो देख ही लिया होगा। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, सॉरी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है। और पोजीशन वर्सेस टाइम हो गया। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे तो पार्टिकल ओरिजिन से ही स्टार्ट किया था, तो जो भी इसका पोजीशन होगा वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो ये जो ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का वो भी सेम ही रह जाएगा, बिकॉज पार्टिकल का जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब वाई एट टाइम टी, पोजीशन एट टाइम टी माइनस पोजीशन एट t = 0, इनिशियल जो था चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे y हो गया, और t = 0 पे जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 0 ही है, ऑरिजिन से ही स्टार्ट हुआ है, तो ये तो 0 ही हो गया। तो y और s सेम ही हो गए, तो जो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप है वही डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का भी स्लोप होगा। तो यही वाला आप कॉपी कर लो यहाँ पे, मतलब आप बना लो।
मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो आप फिर से बना लो इसको। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम यही हो जाएगा। अगर मान लो कि पार्टिकल, हाँ, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। लिख देता हूँ इधर, इधर लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट एस। ये भी सेम ग्राफ हो गया। अगर पार्टिकल जो है ना वो अगर कहीं और से थ्रो करते, मान लो कि कुछ किसी बिल्डिंग से थ्रो करते, लेट अस से एक बिल्डिंग है, लेट अस से 25 मीटर ऊंची, और आप यहाँ से बॉल को अगर थ्रो करते, तो उसमें जो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ होता है उसके लिए t = 0 पे हमें y की वैल्यू 25 लेनी पड़ती। मान लो अगर ये ओरिजिन है 0 0, तो ये वाला इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट तो इसका 25 है। ठीक है, मान लो इसको y0 नाम देता हूँ। तो अगर यहाँ पे हम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो t = 0 पे y कोऑर्डिनेट 25 है। तो पोजीशन वाला जो ग्राफ होता है वो t = 0 पे y = 25 से स्टार्ट होता। खैर यहाँ पे तो ओरिजिन से ही है, थ्रो किया गया है, तो ये ओरिजिन से ही स्टार्ट हुआ है। तो देखो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है, ये हमने पिछले वीडियो में, ग्राफ का जो फर्स्ट वीडियो उसमें डिटेल से देखा था बढ़िया से। खैर यहाँ पे दोनों सेम ही रह गए। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करें तो डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल। तो जब ये बॉल ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो सेम ही है, लेकिन जब ये बॉल वापस आने लगी तो डिस्प्लेसमेंट होने लगा कम, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस तो कभी टाइम के साथ कम नहीं होता है। डिस्टेंस, मान लो कि बॉडी रेस्ट में आ गया, तो बॉडी परमानेंटली रेस्ट में आ गया तो डिस्टेंस का वैल्यू वही कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस ट्रेवल। लेकिन अगर बॉडी फर्दर चल रहा है तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही टाइम के साथ, है ना? डिस्टेंस तो टाइम के साथ बढ़ना ही है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कभी भी टाइम के साथ कम नहीं होता है। तो ये यहाँ से कम नहीं होगा, बल्कि इसी चीज को क्या करना है, हमें बढ़ाना है। तो बढ़ाना है तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम का? सोचो यार, सोच के देखो एक बार, सोच के देखो भाई क्या होगा, सोच के देखो क्या होगा। सोच लिए? पक्का सोच लिए? तो देखो, तो डिस्टेंस जो होता है वो टाइम के साथ कम तो होता नहीं है, तो क्या करें? ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये टाइम के साथ ऐसे घटना नहीं चाहिए, एक्चुअली डिस्टेंस ट्रेवल तो टाइम के साथ बढ़ना ही चाहिए। तो ये ग्राफ इस लाइन के अबाउट हो जाएगा, इसका मिरर इमेज, और ये ऐसे बढ़ेगा ही। सो ये हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज होगा। बिकॉज यही चीज़ हमें क्या करना है, ऐड करते जाना है, मतलब जो आप घटाते जा रहे हो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए वही चीज़ हमें ऊपर लेते जाना है, ऐड करते जाना है। तो वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा, उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसके अबाउट आप इसका ले लोगे मिरर इमेज। मिरर इमेज, मिरर इमेज क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से ऊपर जाएंगे इतना, करीब कुछ यहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा, तो ये मिरर इमेज ऐसा हो जाएगा यार, ऐसा। मिरर इमेज ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ। हाँ, चलो ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। तो ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ये वाली हो जाएगी, ये ऐसा, ये हुआ, फिर ये हुआ, डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ते ही जा रहा है। तो मैं इधर वाला जो ग्राफ है इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, ये सबको मिटा देता हूँ। ओके, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप ये हो गया। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, तो ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा हो गया, ये ऐसा। ओके, नेक्स्ट है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा? तो देखो 80 एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, तो खैर मैं इधर ही बना लेता हूँ। तो एक्सेलरेशन है मेरे दोस्त कांस्टेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो dv/dt जो है वो है कांस्टेंट, और कांस्टेंट कितना है? जी डाउनवर्ड्स है। और dv/dt क्या हो गया? स्लोप। किसका स्लोप हो गया? vt ग्राफ का, स्लोप ऑफ vt ग्राफ।
और अपवर्ड को हमने पॉजिटिव लिया है तो डाउनवर्ड को क्या लेंगे, निगेटिव, तो वो माइनस जी लेंगे, और जी की वैल्यू 10 दे रखी है। तो यहाँ जो स्लोप है ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। स्लोप कांस्टेंट मतलब हम लोग जानते हैं ग्राफ स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप कांस्टेंट मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन, तो ये वीटी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा, और वीटी ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इनिशियली वेलोसिटी कितना दिया है, टी इक्वल टू 0 पे दिया है वेलोसिटी लाइक 20 मीटर पर सेकंड था, अपवर्ड था तो उसको पॉजिटिव लेंगे 20 मीटर पर सेकंड। फिर ये घटते 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 ये वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हुआ, और वापस आएगा तो फिर ये और ज़्यादा निगेटिव होते होते ये -20 तक आएगा। तो वेलोसिटी +20 से होना चाहिए कहाँ तक, -20 तक। तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, देखो। इनिशियली वेलोसिटी 20 था। अच्छा, ये तो और भी नीचे जाएगा ना यार, अपने पास तो स्पेस भी कम पड़ गया यार, अभी कैसे करें यार बताओ। तो एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, इसको इधर ले लेते हैं, ऊपर ले लें क्या, हम्म, ऊपर ले लेते हैं। तो अभी ये बीच में आ रहा है, इसको भी हटा दो यार, तो इसको भी हटा दो। हाँ, तो इसका जो वेलोसिटी था वो +20 से हो जाएगा -20 तक, इसका +20 से -20, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इनिशियली ये वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये 20 मीटर पर सेकंड हो गया टी इक्वल टू 0 पे। यहाँ पे 2 सेकंड पे ये वेलोसिटी 0 हो गया, और ये देखो आपका 4 सेकंड पे ये वेलोसिटी -20 हो गया। तो 4 सेकंड पे ये वेलोसिटी हो गया -20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये वीटी ग्राफ ये हो गया, वीटी ग्राफ ये हो गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसका जो स्लोप है, ये स्लोप देखो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा, और ये क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो tan थीटा की वैल्यू होनी चाहिए निगेटिव, tan थीटा की वैल्यू होनी चाहिए निगेटिव, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, -10 हो जाएगा, -10। तो वीटी ग्राफ बन गया। ओके, ओके, अपने को तो इतना ही तक बनाना था। और इसके बाद एटी ग्राफ, तो एसिलरेशन जो है, अब देखो यहाँ पे एसिलरेशन वाले में क्या होता है ना, कुछ बच्चे गलत करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि ऐसे ऊपर जा रहा है तो एसिलरेशन कुछ और होगा। हाँ, वो सोचते हैं ना कि मैं बताता हूँ, कुछ बच्चे जो है वो ये सोचते हैं कि ऊपर जा रहा है तो स्पीड कम हो रहा है, तो एसिलरेशन हम लेंगे निगेटिव, और एसिलरेशन वो -10 लेते हैं, -g। और वो सोचते हैं जब नीचे आ रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है, तो हम ले लेते हैं एसिलरेशन +10। बिल्कुल गलत है यार, बिल्कुल गलत है। ये पिछले वीडियो में भी मैंने ये बताया था, ये क्लियर कराया था, ठीक है। तो कि एसेलरेशन ये स्पीड से कोई लेना देना नहीं है इसका, +10 -10 का। ये रेफरेंस से लेना होता है कि आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो। तो अगर हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, वाई अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, ठीक है, अगर हम वाई अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो बॉल जब ऊपर जा रही है ना, बॉल जब ऊपर जा रही है तो भी उस पर जो वेट लगता है वो तो नीचे ही लगता है, तो एसेलरेशन होता है फोर्स बाय मास। तो जब वेट नीचे ही लग रहा है तो एसेलरेशन तो डाउनवर्ड ही है, तो बॉल जब ऊपर जा रहा है तो भी एसेलरेशन डाउनवर्ड। और जब बॉल नीचे आ रहा है, तो बॉल जब नीचे, मैं ये लिख ही देता हूँ, एक सेकंड देखो। जो लोग लास्ट वीडियो देखे हैं उनको ऑलरेडी पता है कि बॉल जब ऊपर जा रही है तो भी वेट नीचे लग रहा है, और बॉल जब नीचे आ रही है तो भी वेट नीचे ही लग रहा है, दोनों केस में नीचे ही लग रहा है। अब एसेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, सो दिस विल बी mg बाय मास, तो ये g डाउनवर्ड्स हो गया, तो एसेलरेशन थ्रू आउट द मोशन g डाउनवर्ड्स ही है, चाहे बॉल ऊपर जाए या नीचे आए, एसेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। तो अगर आप अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हो, अगर आप रेफरेंस जो है वो अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हो, तो ये डाउनवर्ड वाला जो चीज़ है उसको निगेटिव ही लिया जाएगा, तो एसेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे -g ही आएगी, मतलब g का वैल्यू 10 दिया है तो -10 ही आएगा। तो एसेलरेशन बॉल ऊपर जाए या नीचे आए, एसेलरेशन की वैल्यू -10 ही लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बॉल ऊपर जाए या नीचे आए, थ्रू आउट द मोशन एसेलरेशन जो है वो जी डाउनवर्ड्स ही रहेगा, -g ही रहेगा, मतलब -10 ही रहेगा। अभी क्या है कि अ, जब बॉल जब ऊपर जा रही है
तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसीलिए स्पीड घटता है। और बॉल जब नीचे आ रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है, तो इसीलिए स्पीड बढ़ता है। तो मैंने ये सब चीज़ें तो बहुत बार डिस्कस कर दिया। मोशन अंडर ग्रेविटी का अलग से वीडियो बना है भाई, दो दो वीडियो बना है। आई थिंक ग्रेविटी पे दो है या नहीं, ग्रेविटी पे एक ही है। मोशन अंडर ग्रेविटी पे एक वीडियो बना है कंप्लीट, उस पे सब कुछ डिस्कस किया गया है पूरा डिटेल में। और जाके देखो यार, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि नहीं, अगर नहीं रहेगा तो आप प्लेलिस्ट देख लेना, काइनेमेटिक्स से प्लेलिस्ट में पूरा आपको मिल जाएगा सब। ठीक है, तो चैनल पे जाइएगा, काइनेमेटिक्स से प्लेलिस्ट में पूरी काइनेमेटिक्स की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ओके। सो क्या करना है आपको कि एटी ग्राफ तो आपने ये देखा कि एसेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो थ्रू आउट द मोशन एसेलरेशन -10 ही है, कांस्टेंट ही है। तो बॉल ऊपर जाए या नीचे आए, तो एसेलरेशन जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 सेकंड पे बॉल जब 2 सेकंड के पहले ऊपर जा रहा था तो भी, 4 सेकंड में बॉल जो है वो वापस नीचे आ गया तो भी। तो ये क्लियर है, क्लियर है ये। ओके। तो फर्दर जो है इसी में क्वेश्चन ऐड करते हैं, मैं इसी सिचुएशन में क्वेश्चन ऐड करता हूँ। ठीक है, सेम जो सिचुएशन है उसी में क्वेश्चन ऐड करते हैं। तो ये बॉल को वही इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया है वर्टिकली अपर डायरेक्शन में। बॉल जो है वो ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा। तो एक पूरा राउंड हुआ, ऊपर जाना नीचे आना। तो आपने एक राउंड के लिए पूरा अपने ऊपर में सब कुछ सब ग्राफ बनाया। अभी आप क्या करो कि अब थोड़ा हम लोग आगे तूफानी करते हैं, क्योंकि इतना तक तो हमें क्लियर हो ही गया है। तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से आगे अच्छा काम करते हैं। अब सोचो कि बॉल जो है वो कोलाइड किया। बॉल वो तो कोलाइड करेगा ही। तो बॉल जब कोलाइड करेगा, एयर रेसिस्टेंस नहीं है। तो आपने पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी में, जितने वेलोसिटी से थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकंड से सेम हॉरिजेंटल लेवल पे पहुंचेगा तो उतना ही उसका स्पीड होगा, बस डायरेक्शन उल्टा हो गया। अभी मान लो दिया हुआ है कि बॉल को कोलाइड करने के बाद इसका जो स्पीड होता है वो हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, 20 से हो जाएगा 10। सो जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाके 20 से हो जाती है 10। तो अभी स्पीड कम हो गया तो क्या होगा, थोड़ा कम ही हाइट तक जाएगा, तो कम ही हाइट तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ पे कोलाइड करेगा तो फिर इसकी स्पीड जो है वो 10 ही रहेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। फिर से कोलाइड करने के बाद इसका स्पीड फिर से हाफ हो जाएगा 5। ये सारा कुछ सिंगल लाइन के लॉन्ग ही हो रहा है, मैं तो आपको अलग अलग दिखे इसलिए वो अलग अलग दिखा दे रहा हूँ। फिर स्पीड कम हो गया तो फिर थोड़ा कम और हाइट जाएगा, फिर वापस कोलाइड करेगा तो फिर से इसकी हाई स्पीड 5 ही हो जाएगी। फिर ये कोलाइड करेगा तो फिर इसकी स्पीड हाफ हो गई तो 2.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड। फिर थोड़ा और कम हाइट तक जाएगा, फिर वापस लौटेगा। तो ऐसे करके ये चलता रहेगा। तो आपको बहुत बार चलते चलते फाइनली जो है वो बॉल रेस्ट में आ जाएगा। तो आप जो है थ्रू आउट द मोशन के लिए आप वीटी ग्राफ बनाओ। तो चलो वीडियो पॉज करो और आप बनाना शुरू करो, मैं क्वेश्चन तब तक लिख लेता हूँ। तो मैं तब तक क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि इफ आफ्टर each collision speed of the ball speed of the ball gets reduced by half gets reduced by half, draw VT graph for throughout the motion ठीक है, थ्रू आउट द मोशन, पूरे मोशन के लिए आप बनाइए वीटी ग्राफ क्या होगा। थ्रू आउट द मोशन के लिए वीटी ग्राफ क्या होगा। चलो बना लिया आपने। तो देखो अभी अभी तो देखा यार, कि अभी अभी तो देखा कि भाई बॉल जब भी हवा में रहेगा तो उस पर वेट जो है वो mg डाउनवर्ड्स ही है। तो एक्सेलरेशन जो है ये आपका फोर्स बाय मास होता है। तो एक्सेलरेशन हो गया जी डाउनवर्ड्स ही। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई, जी डाउनवर्ड्स हो गया। तो थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन जो है, जब भी बॉल हवा में रहेगा तो उसका जी डाउनवर्ड्स ही होगा। और मान लो दिया हुआ है गिवन स्मॉल जी इज इक्वल टू 10। वैसे वो देना ज़रूरी नहीं है। तो खैर 9.8 रहे 10 रहे जो भी रहे। सो ए की वैल्यू जो है वो हो गया जी डाउनवर्ड्स, मतलब आप क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो ए की वैल्यू अगर आपने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, अगर हम रेफरेंस डायरेक्शन अपवर्ड को लें पॉजिटिव,
तो यहाँ पे चूंकि एसिलरेशन थ्रू आउट द मोशन जी डाउनवर्ड्स है, तो मैं इसको एसिलरेशन को माइनस जी लिखूंगा, -9.8 या -10 लिखूंगा। अभी आप जानते हो कि एसिलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, तो डीवी बाई डी टी का वैल्यू हो गया -जी, और डीवी बाई डी टी आप जान गए हो कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ये होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। और नहीं जानते हो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया, जाके वीडियो देख लो यार, कितना डिटेल में बनाया है सब कुछ, है ना। पूरा डिफरेंशिएशन एक सिंगल वीडियो में कवर कर दिया है, 3 आवर्स का वीडियो है, तीन तीन से भी ज़्यादा है, नियरली 3-4 घंटे का है। ठीक है, पूरा डिफरेंशिएशन कवर कर दिया उसमें। तो जाके देखो यार उसको, अभी तक नहीं क्लियर हो रहा है तो मतलब ये अगर नहीं पता है तो फिर आप एलिजिबल ही नहीं हो काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए। पहले तो आप जाकर के वो क्लियर करो, बेसिक मैथ्स के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, तो आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पहले क्लियर करो, बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के काइनेमेटिक्स आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। तो भले ही जितना टाइम लगे, ठीक है, बट आपको जो है वो क्लियर कर लेना चाहिए, अदरवाइज फिजिक्स आपकी हमेशा, भले ही आप नीट के हो, जेई के हो, किसी के भी हो, वो तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप फिर फिजिक्स आपके पल्ले पड़ेगा नहीं कभी। तो वीटी ग्राफ, स्लोप जो है वीटी ग्राफ का, वो क्या हो जाएगा, ये है -जी, मतलब -9.8 कर लो या -10 कर लो, 9.8 ही रखते हैं। सो दिस इज स्लोप हो गया -9.8। तो वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन होगा। और हम लोगों ने देख ही लिया था अभी कि वीटी ग्राफ जो है हमारा वो कैसा आया था। वीटी ग्राफ हमारा आया था ऐसा, मतलब 20 से स्टार्ट हुआ था, तो 20 तक आए थे ना लोग, -20 तक। तो ये 20 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ था, और ये हम लोग -20 तक आए थे। तो एक राउंड कंप्लीट हुआ था, यहाँ तक तो देख लिया था हम लोगों ने। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बॉल जो है वो टकराता है ग्राउंड से। टकराता है तो क्या होता है, इसकी वेलोसिटी जो 20 डाउनवर्ड्स थी, वो सडनली टकराने के जस्ट बाद क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपवर्ड हो जाएगा। और बोला है कि हाफ स्पीड, हाफ से रिड्यूस हो गया, मतलब 20 से हो गया 10। तो ये जो वेलोसिटी है वो -20 से सडनली क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, बहुत ही कम टाइम में। कोलिजन टाइम क्या होगा ग्राउंड के साथ, बहुत ही कम। तो बहुत ही कम टाइम में ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो -20 से सडनली क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो हमें ये ग्राफ आगे बनाना होगा। तो ये कैसे ग्राफ आगे कंटिन्यू होगा, ये आप देख लो। तो ये आप देख लो। सो ओके, वीटी की वैल्यू -20 से ये ऐसे जाएगा +20 तक। मैं इधर ले लेता हूँ ये -20। ओह सॉरी, ऊपर है तो ये प्लस होगा ना। सो ये +20 मीटर पर सेकंड हो गया, और इधर ये -20 तक आया, -20 तक आया। अभी क्या हो जाएगा, जैसे ही कोलाइड किया ये, 2 सेकंड पे देखो, 2 सेकंड पे वेलोसिटी 20 से 0 हुआ था, तो ये वाली टाइम थी 2 सेकंड, ये वाली टाइम है 2 सेकंड, और ये वाली टाइम है 4 सेकंड। 4 सेकंड पे वेलोसिटी -20 हो गया। अभी जैसे ही ग्राउंड से टकराया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गया, +10 हो गया। तो +10 मतलब कहीं यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे। तो ये ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया एक्चुअली, ये -20 से +10 जाने में इसको बहुत ही कम टाइम लगा। तो ये यहाँ से अब कंटिन्यू होगा, और यहाँ से फिर इसकी क्या होगी, मतलब जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा, तो देखो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 10 हो गई है अपवर्ड्स। तो जैसे जैसे बॉल जाएगा तो 10 से इसकी वेलोसिटी घटते घटते 0 होगा, और 0 के बाद वापस नीचे आएगा तो वेलोसिटी निगेटिव होकर के फिर सेम लेवल पे पहुंचेगा, तो -10 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, लाइक 20 के बाद ये यहाँ पे 10 पे आ गया, हाफ हो गया। और जो एसिलरेशन है, फिर से जब एसिलरेशन, बॉल हवा में है तो एसिलरेशन तो जी डाउनवर्ड्स ही है, तो एसिलरेशन होता है वीटी ग्राफ का स्लोप। तो वीटी ग्राफ का स्लोप मतलब यहाँ पे वीटी ग्राफ का स्लोप सेकंड टाइम में भी वही रहेगा, जी ही रहेगा, -जी। तो स्लोप सेम रहेगा, स्लोप सेम रहेगा तो मतलब सेकंड वाला जो ग्राफ होगा वो भी इसके पैरेलल ही हो जाएगा। स्लोप सेम मतलब क्या हो जाएगा, ग्राफ पैरेलल। तो ये सेकंड वाला जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, लाइक +10 से -10 हो गया ग्राफ, +10 से -10 हो गया। ठीक है, सो ये वाली जो वैल्यू है ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड से ये घटते घटते हो गया 0, 0 के बाद हो गया ये -10। और अब ये -10 हो गया तो फिर से ये कोलाइड किया यहाँ पे ग्राउंड से,
और फिर कोलाइड करने के बाद फिर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी अपवर्ड्स, मतलब +5। तो फिर सडनली इसका जो वेलोसिटी है वो +5 हो जाएगा। +5 मतलब कहीं कुछ, +5 मतलब क्या हुआ यार, +5 मतलब ये कहीं कुछ इधर आ गया। तो ये +5 से ऐसे ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, +5 से, हाँ ये वाला वैल्यू ले लो आप, +5। और 5 से फिर ये घटते घटते कहाँ तक जाएगा, -5 तक जाएगा। 5 से घटते घटते फिर ये जाएगा -5 तक। फिर ये टकराएगा। अच्छा, ये सब लाइंस पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे बिकॉज इनका जो स्लोप है वो जी के इक्वल होगा। तो हर एक बार तो स्लोप सेम ही है, जी डाउनवर्ड्स ही है। तो सब में स्लोप सेम है, स्लोप सेम है मतलब ये लाइंस पैरेलल होंगे। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ये सॉरी 5 है ना, 5 -5, -5 के बाद फिर से ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 के बाद +2.5 हो जाएगा। तो ये +2.5, तो +2.5 हो जाएगा ऐसे। तो ये फिर +2.5 से -2.5 ऐसे होगा। देखो ये आपका 2.5 से -2.5 तक। और फिर जो है वो क्या होगा, फिर 2.5 के बाद 1.25, फिर 1.25 के बाद फिर और कम। तो ऐसे ही ये घटते 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 फिर ऑलमोस्ट जो जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट फिर जीरो हो जाएगा बस। ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ होगा इस टाइप का। ये बात आई समझ में, ये बात समझ में आई यार, बताओ। तो ये बात समझ में अगर आ गई तो फिर आप क्या करना, ये वीटी ग्राफ तो हो गया अपना। तो आपको मैं कुछ और टास्क देता हूँ। तो टास्क ये है कि फॉर दिस केस ये आपको खुद से करना है, क्योंकि इस टाइप का चीज़ हमने देखा हुआ इसमें, फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी कुछ देखा है। तो आई थिंक कि फर्स्ट लेक्चर आप कर लोगे और ये सब चीज़ें इतना पढ़े रहोगे तो आप ये सब कर सकते हो। तो फॉर दिस केस ऑल्सो ड्रॉ, ऑल्सो ड्रॉ क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, एस वर्सेस टी ग्राफ, और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, तो ये भी आप बनाओ मल्टीपल कोलिजन्स के लिए। मतलब सिंगल कोलिजन के लिए तो हम लोग ये बना ही लिए हैं, मतलब ये मल्टीपल कोलिजन्स जो हो रहा है ना, और बार बार जो स्पीड रिड्यूस हो जा रहा है, तो उसके लिए भी आप ये कोशिश करना डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने का। ठीक है, ओके। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी वाला पार्ट हो गया। और इसके बाद हम लोग जो है वो ये देखते हैं एरिया अंडर ग्राफ वाला पार्ट। एरिया अंडर ग्राफ वाला पार्ट में अभी क्या रह गया है, तो एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन में था। ये हम लोगों ने डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो वीडियो किया है बेसिक मैथ्स में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बेसिक मैथ्स का डिफिनिट इंटीग्रल वाला जो वीडियो है उसमें उसका मतलब समझाया है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया अंडर ग्राफ वगैरह। तो आप अगर नहीं पढ़े हो तो ये आप एक बार पढ़ लेना, देख लेना। ओके, अब देखिए दो ही फॉर्मूला का यूज हमें बार बार आता है ये काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा था। एक तो है आपका v = dr/dt, v = dr/dt, और दूसरा जो है वो है a = dv/dt। इसका यूज हम लोग देख रहे हैं कि बार बार आ रहा है, राइट। अब देखो हम लोगों ने मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो किया था ये वीडियो, तो उसमें जो डेरिवेशन किया था मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, तो उसमें ये काम किया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्या किया था भाई, क्या काम किया था वहां पे। फिर मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन में भी करके दिखाया था कि यहाँ से हम लोग क्या करते थे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते थे और इसको लिख देते थे dr = ये v/dt। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये लिख देते थे, फिर दोनों साइड करते थे। अच्छा, dr वेक्टर क्या होता था, r वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर,
एंड डी आर वेक्टर इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन पोजिशन वेक्टर। डी टी टाइम इंटरवल में जो चेंज इन पोजिशन वेक्टर हुआ वो हो गया डी आर वेक्टर। ठीक है, तो डी आर वेक्टर इज स्मॉल चेंज इन पोजिशन वेक्टर। और इसको फिर हम लोग करते थे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रल ऑफ डी आर वेक्टर होता था इंटीग्रल ऑफ वी डी टी। अच्छा, अब हमने देखा था कि भाई डी आर वेक्टर जो होता है ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और इंटीग्रेशन का मतलब हमने देखा था कंटिन्यूअस समेशन। तो इंटीग्रल ऑफ डी आर वेक्टर का मतलब हुआ कि जितना जितना छोटा छोटा चेंज हुआ चेंज इन पोजीशन वेक्टर में सबको जोड़ दो, जितने भी स्मॉल स्मॉल चेंजेस हुए पोजीशन वेक्टर में सबको जोड़ दो। तो ये हमें क्या दे देगा, टोटल चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये हमें क्या देता था, ये हमें देता था टोटल चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और टोटल चेंज इन पोजीशन वेक्टर ये हम लोगों ने देखा था कि ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। टोटल चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो था वो था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर आप ये सब नहीं जानते हो तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इंटीग्रेशन का वीडियो देखिए जाके, और काइनेमेटिक्स का जो लेक्चर नंबर 1 है वो वहां से देखना शुरू कीजिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये जो इंटीग्रल ऑफ वी डी टी है, तो हमने देखा था कि इंटीग्रल वाई डी एक्स का मतलब होता है एरिया अंडर वाई वर्सेस एक्स ग्राफ। इसका मतलब क्या होता है, एरिया अंडर वाई वर्सेस एक्स ग्राफ। ठीक है, इंटीग्रल वाई डी एक्स का मतलब यही होता है एरिया अंडर वाई वर्सेस एक्स ग्राफ। डेफिनेट इंटीग्रल वाले वीडियो में पढ़ा था हमने। तो इंटीग्रल वी डी टी का मतलब क्या होगा यार, इंटीग्रल वी डी टी का मतलब होगा एरिया अंडर, ये वाला जो चीज है ये क्या हो गया, ये हो गया एरिया अंडर वी टी ग्राफ। तो एरिया अंडर वी टी ग्राफ, वी वर्सेस टी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट हमें क्या देगा, एरिया अंडर वी टी ग्राफ, एरिया अंडर वी टी ग्राफ। तो ये आप नोट में लिख लो यार। ठीक है, अच्छा नोट नीचे एक साथ लिख लेंगे, पहले राइट साइड वाला भी देख लो आप, कि राइट साइड वाले में यही काम अगर आप करो तो यहाँ पे v वेलोसिटी, v जो है वो है वेलोसिटी वेक्टर, और जो dv है ये है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर इन वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt। तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू ए डी टी। तो अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स करो, इंटीग्रल ऑफ dv इक्वल टू इंटीग्रल ए डी टी। ठीक है, तो इंटीग्रल ए डी टी हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये देगा एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। और देखो dv जो है वो क्या है, dv जो है वो है वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन वेक्टर इन टाइम इंटरवल dt। तो अगर आप इंटीग्रल ऑफ dv करते हो मतलब सभी आप छोटे छोटे dv को जोड़ते हो, कंटिन्यूअसली सबका वेक्टर एडिशन करते हो, सभी dv को जोड़ते हो, सभी छोटे छोटे चेंज इन वेलोसिटी को जोड़ते हो, तो उसका जो टोटल होगा वो हमें दे देगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो ये हमें जो लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा है ये हमें दे रहा है टोटल चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, टोटल चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। कौन से टाइम इंटरवल में, जो भी आप लिमिट यहाँ पे डालोगे, मान लो लिमिट डालोगे T1 से T2। ठीक है, या लिमिट मैं नीचे डाल देता हूँ, नीचे लिमिट डाल देता हूँ। तो ये आपका, जैसे मान लो आप यहाँ पे लिमिट बैठा दिए, इधर dt वाले साइड में आपने लिमिट बैठा दिया कि t इक्वल टू चेंज हो रहा है, मान लो T1 से T2 टाइम तक का देख रहे हैं। तो T1 टाइम पे मान लो वेलोसिटी था v1 वेक्टर और T2 टाइम पे वेलोसिटी है v2 वेक्टर। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो हमें क्या देता है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमें देता है इंटीग्रल dv का आ जाएगा वैल्यू v, और ये v1 से v2। ये सब काम किया हुआ है यार हम लोगों का। ठीक है, ये एरिया अंडर ग्राफ में भी देखा हुआ है, फिर जब मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का डेरिवेशन किया था वहां पे भी देखा हुआ है, वेरिएबल एक्सेलरेशन में देखा हुआ है, मल्टीपल टाइम्स ये सब देखा हुआ है। तो आप अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जाके देखो यार, प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा। तो जो इंटीग्रल ए डी टी है ये आपका एरिया अंडर एटी ग्राफ हो गया। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, T1 से लेके T2 टाइम तक। और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें क्या दे दिया, वो हमें दे दिया v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर विच इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम टाइम T1 टू T2। तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम टाइम T1 टू T2। ठीक है, फ्रॉम टाइम T1 टू T2, T1 टू T2। तो ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर देगा, और ये कितने के इक्वल होगा, एरिया अंडर एटी ग्राफ के इक्वल होगा, एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है,
अच्छा, तो ये हमें पता चला कि एटी ग्राफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के जो अंडर एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। और जो लेफ्ट हैंड साइड है इससे हमें पता चला कि वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें देगा चेंज इन पोजीशन वेक्टर दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, यू नो दैट चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और यहाँ पे भी काइंड ऑफ आप लिमिट बैठा सकते हो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अगर लिमिट बैठा दिया तो T1 से मान लो T2, तो T1 से T2 टाइम में पोजीशन वेक्टर जो है वो T1 टाइम पे मान लो था R1 वेक्टर और T2 टाइम पे R2 वेक्टर। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, एंड दिस विल बी इक्वल टू एरिया अंडर VT ग्राफ। सो दिस विल बी इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, फ्रॉम T1 टू T2। तो T1 से T2 के बीच में जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर हुआ है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो हमें ये देगा। सो यही तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल रहा है। और कहाँ से सब आ रहा है, बस सारा चीज इसी फॉर्मूले से आ रहा है, इसके बियॉन्ड कुछ है नहीं। देखो मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन में भी हम लोग यही काम करके आगे बढ़े थे। ठीक है, तो इसी से सारा काम हो रहा है, ये दो चीज आपको हमेशा याद रखना है। सो ये रिजल्ट जो अभी हम लोगों ने देखा वो अगर देख लें एक बार, तो हमने क्या देखा कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का के अंडर का जो एरिया होगा, ठीक है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड एरिया अंडर एटी ग्राफ दैट विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये चेंज इन वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी नहीं देता है, याद रखिएगा। तो ये आप नोट में लिख लो, नोट में लिख लीजिए आप। और लिख लिए, तो इस पे जो है वो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। तो ये आप पहला एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लीजिए कि वीटी ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, मान लो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा दिया हुआ है यार, ये है दिया हुआ। ये मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी लेटर से है 20 मीटर पर सेकंड। और ये जो है, ये मान लीजिए आपका कि ये 4 सेकंड पे वेलोसिटी हो रहा है 0। मान लो ये 4 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो आपको बताना है ये वाला टाइम जो है, ये वाली टाइम, ये मान लीजिए आप कितना मान लेंगे, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 8 डबल नहीं करते हैं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको, इसको कर देते हैं 12, 12 कर देते हैं ये। ठीक है, ये मान लेते हैं 12 सेकंड। तो आप जो है ये बताओ कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन, मैं किधर लिख दूँ, इधर नीचे लिख दूँ, नीचे लिख देता हूँ। फाइंड पहला डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकंड। सेकंड है डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन t इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 12 सेकंड। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 12 सेकंड। और फोर्थ में है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बिटवीन t इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 12। और नेक्स्ट में है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये सब निकालिए। तो वीटी ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और ये वाला वैल्यू इधर का कुछ दिया नहीं है, तो वो आपको ही डिसाइड करना है। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि सर ने जो है वो सर देना भूल गए, ये वाला वैल्यू का कुछ दिया नहीं है। तो ये वीडियो पॉज करके जरा ट्राई करो। तो देखिए, यहाँ पे जो है पहला बोला है 0 से 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो 0 से 4 सेकंड में जो एरिया अंडर ग्राफ है, यही तो है एरिया अंडर ग्राफ 0 से 4 सेकंड का। तो यही हमें इसका जो एरिया होगा दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन 0 टू 4 सेकंड। ठीक है, तो ये वाला एरिया कितने के इक्वल होगा, मतलब ये हो गया 4 और ये हो गया 20,
तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 40। तो 40 मीटर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले का तो बहुत आसानी से हो गया, ये एरिया हमने बहुत आसानी से निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये आपका आ गया 40 मीटर। तो फर्स्ट वाले का 40 मीटर लिख देता हूँ डायरेक्टली। तो फर्स्ट वाले का ये हो गया 40 मीटर। ठीक है। और उसके बाद फिर बोल रहा है कि 4 से 12, 4 से 12 के बीच में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई 12 सेकंड पे क्या है वेलोसिटी, वो तो गिवन है नहीं, ये यहाँ पे तो दिया नहीं है, लगता है सर भूल गए हैं। तो ये भूले नहीं है यार सर, आपको निकालना पड़ेगा। तो आप वीडियो पॉज करके सोचो, 12 सेकंड पे निकाल सकते हो क्या वेलोसिटी? बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। देखो मान लो ये एंगल है थीटा, तो क्या ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इधर वाले साइड से आप tan थीटा क्या लिखोगे, इधर से आप tan थीटा लिखोगे परपेंडिकुलर बेस, आई मीन परपेंडिकुलर बाई बेस, सो 20/4 विच इज 5। और इधर से tan थीटा आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मान लो इसको p नाम दे दिया, बाई बेस। तो बेस जो है ये आपका हो गया 12 - 4 विच इज p/8। अभी tan थीटा कितना है 5, सो 5 इज p/8। तो p का वैल्यू कितना हो गया 40 हो गया, ये हो गया 40। तो ये परपेंडिकुलर, ये समझ रहे हो आप, हमने बस tan थीटा को इक्वल कर दिया। तो ये परपेंडिकुलर कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है। तो 40 आ गया, तो मैं इसको 40 कर देता हूँ। ये आपका हो गया कितना 40, ये -40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया, देखो ये हो गया 40। तो अब बोल रहा है कि 4 और 12 सेकंड के बीच में कितना होगा डिस्प्लेसमेंट। तो 4 और 12 सेकंड के बीच में ये वाली एरिया बन रही है, तो ये हो जाएगा एरिया। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है ये कितना होगा यार, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस हो गया 12 - 4 और इंटू हाइट हो गया, ये 40 था, तो ये 40, सो दिस इज हाफ इंटू 8 × 40। तो ये आपका हो गया 160। तो ये हो गया 160 मीटर। ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है आपका बिटवीन 4 सेकंड एंड 12 सेकंड, ये आ गया कितना आया था, अभी भूल गया यार, हाफ इंटू 8 × 40। तो कितना हो गया ये 160 हो गया, 160। ठीक है। तो लेकिन ये जो एरिया बन रहा है ना, ये नीचे में बन रहा है, तो ये टाइम एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो ये एरिया हम लोग निगेटिव में लेंगे। क्या लेंगे, निगेटिव में लेंगे। ठीक है। तो ये -160 मीटर होगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये -160 होगा यहाँ पे। मैं इधर नीचे लिख दूं क्या सेकंड का, तो सेकंड में हो जाएगा हाफ इंटू ये 12 - 4 सेकंड, और इंटू ये था 40 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा कितना 160 मीटर, और ये निगेटिव में लेना है -160 मीटर। तो ये दूसरे का हो गया, 4 सेकंड और 12 सेकंड के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। नेक्स्ट है 0 to 12 में क्या होगा। तो देखो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आया है 4 से 12 में, यह कितना है, यह है -160 मीटर। तो 0 से 4 में आया था 40, और 4 से 12 में आया है -160। देखो ये वाला आया है 40, और ये जो है ये है -160। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 40 - 160 विच इज -120। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 40 - 160। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40 - 160 विच इज -120 मीटर। तो थर्ड हो गया। नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ में कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बिटवीन 4 and 12 सेकंड। तो 4 और 12 में ये जो एरिया आया था, ये एरिया मैं लिख ही देता हूँ, ये वाला एरिया कितना आया था, ये 160 आया था ना, नीचे में है तो -160 हो गया। और ये वाली जो एरिया आई थी ये अपनी आई थी 40। ठीक है। तो ये 4 और 12 के बीच में, 4 और 12 के बीच में डिस्टेंस बोल रहा है, तो डिस्टेंस के लिए तो पॉजिटिव ही लेंगे ना यार। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, +160 मीटर हो जाएगा।
तो डिस्टेंस हो जाएगा +160 मीटर। तो 4 और 12 के बीच में डिस्टेंस जो होगा ये होगा +160 मीटर। नेक्स्ट है 0 से 12 के बीच में क्या होगा डिस्टेंस ट्रेवल। तो 0 से 12 के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो देखो डिस्टेंस के लिए तो ऐड ही करते हैं। तो इधर हो गया 40 और 4 से 12 के बीच में ये डिस्टेंस डिस्टेंस तो 160 लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे डिस्टेंस के लिए। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा 40 + 160। तो ये हो जाएगा 200 मीटर। डिस्टेंस के लिए तो नेगेटिव को भी मॉड ले लेते हैं ना, पॉजिटिव कर देते हैं। जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट 4 और 12 के बीच में -160 है, तो डिस्टेंस जो है वो तो +160 कहलाएगा ना। तो डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा, इधर +160 और इधर जो है वो 40। तो 40 + 160 कितना हो गया 200 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा यहाँ पे 200 मीटर। ठीक है। तो फोर्थ वाले का आंसर 160 था और फिफ्थ वाले का 40 + 160, ये आपका 200 मीटर हो गया। तो ये आ गई बात समझ में। ओके। तो नेक्स्ट जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये अभी तो वीटी ग्राफ दिया हुआ था। क्या दिया था, वीटी ग्राफ था ना ये। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट निकालना था आपको। तो वीटी ग्राफ था और डिस्प्लेसमेंट निकालना था। और अगर मान लो एटी ग्राफ दिया हुआ है, जैसे मान लो, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो पहले ही बता दिया आपको, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया अंडर ग्राफ क्या देता है, वो देता है चेंज इन वेलोसिटी। मान लो ग्राफ ऐसा है। मान लो ग्राफ ऐसा है, ये ऐसा है मान लीजिए। लेट अस से कि ये वाली जो वैल्यू है ये है 5 सेकंड। इधर एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये है वैल्यू 5, मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे मैंने ऊपर में लिख दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इधर सिर्फ 5 लिखने से काम चलेगा। ये वाला जो टाइम है, ये मान लो कि यहाँ पे जो है, ये मान लीजिए आप 15 सेकंड, ये मान लीजिए 20 सेकंड, और ये आपका जो है, मान लीजिए आप 30 सेकंड। 30 सेकंड। थोड़ा और इसको नीचे ले जाएंगे तो और नीचे लेते जाइए, थोड़ा और नीचे। ओके, इसको थोड़ा और नीचे कर दीजिए। हाँ, तो अब ठीक है। ओके, तो आप इसको कर दो 30 सेकंड। ठीक है। ओके। सो आपको मान लो इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है कुछ। तो मान लो दिया हुआ है कि इफ इनिशियल वेलोसिटी if initial velocity is, let us say 18 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी इज 18 मीटर पर सेकंड। इधर लिख देता हूँ 18 मीटर पर सेकंड। तो आपको निकालना है फाइंड फाइंड वेलोसिटी एट फाइंड वेलोसिटी फर्स्ट में एट टी इक्वल टू, क्या बोलते हैं, टी इक्वल टू 5 सेकंड। सेकंड में एट टी इक्वल टू 15 सेकंड। थर्ड में एट टी इक्वल टू 20 सेकंड। और फोर्थ में एट टी इक्वल टू 30 सेकंड। तो इन सब टाइम पे आपको वेलोसिटी बताना है। चलो, तो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। आसान है, बहुत ही आसान है। देखो आपको पहले ही बताया कि एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या देता है हमें। तो जो मेन हमारा फॉर्मूला है, या मेन जो रिजल्ट है, वो है कि एरिया अंडर एटी ग्राफ
एरिया अंडर 80 ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी के। किसके इक्वल? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, तो अब देखो हमें ना टी इक्वल टू जीरो पे दिया हुआ है वेलोसिटी, तो टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी दिया हुआ है, और ये कितना है, ये है सॉरी टी, ये तो एक्सेलरेशन है ना। टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी दिया हुआ है 18 मीटर पर सेकंड। अभी आपको बोला है टी इक्वल टू 5 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ। तो हम अगर 0 से 5 के बीच में चेंज इन वेलोसिटी निकाल लें तो अपना काम हो जाएगा। और 0 से 5 के बीच में चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो होगा ये एरिया के इक्वल। और ये एरिया कितना होगा, ये एरिया होगा हाफ इंटू बेस हो गया 5 सेकंड, और इंटू हाइट हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मैं नीचे ही लिखता हूँ कितना हो जाएगा ये, बाय द वे 25/2 12.5, ये मीटर पर सेकंड, ये इतना हो गया यार। नीचे ही लिख देता हूँ। तो फर्स्ट वाला में है इन बिटवीन टी इक्वल टू जीरो, इन बिटवीन टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू 5, जो चेंज इन वेलोसिटी है वो आपका हो जाएगा हाफ इंटू बेस इज 5 सेकंड, और इंटू हाइट वाज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज 12.5 मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 5 माइनस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 12.5। अभी वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 5 निकालना है अपने को। तो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 5 और माइनस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 दिया हुआ है 18। सो दिस इज इक्वल टू 12.5। तो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 5 क्या हो गया, ये हो गया 18 प्लस 12.5, ये हो गया आपका 30.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमें मिल गया वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 5 मिल गया। बोलो यार आसान है कि डिफिकल्ट है? आसान है तो वीडियो को पॉज करो फिर से ट्राई करो। तो नेक्स्ट है आपको निकालना वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 15 सेकंड। तो एक काम करते हैं, 0 से 15 का निकाल लेते हैं एरिया। सो 0 से 15 सेकंड के बीच में जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा। 0 से 15 सेकंड के बीच में ये एरिया हो जाएगा। तो ये एरिया जो है वो हमें दे देगा चेंज इन वेलोसिटी इन बिटवीन 0 एंड 15 सेकंड। तो ये एरिया कितना होगा यार, ये एरिया होगा एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल और प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल का एरिया तो अभी अभी आपने निकाला, हाफ इंटू 5 इंटू 5 आया था। और ये रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ये है 10, तो 10 इंटू 5, ये है 5। तो 10 इंटू 5 जो है वो 50 आ गया, 50। तो रेक्टेंगल का एरिया है 50 और ट्रायंगल का तो 12.5 है। तो आप लिख लो, ठीक है आप लिख लो 0 और 15 सेकंड के बीच में। तो सेकंड वाले में वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 15 माइनस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू एरिया जो है, एरिया अंडर ग्राफ बिटवीन 0 एंड 15। तो 0 एंड 15 के बीच में एक एरिया आया था हाफ इंटू 5 इंटू 5, और दूसरे वाला रेक्टेंगल का एरिया आया है 10 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 15 माइनस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 है 18 इज इक्वल टू, ये हो गया 12.5 प्लस 50। So this is velocity at t equal to 15 is equal to 18 plus 12.5 plus 50। तो ये कितना हो जाएगा 80.5, तो 80.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये भी निकल गया। तो बस एरिया ही तो निकालना है भाई। 20 सेकंड के लिए क्या करोगे, 20 सेकंड के लिए पूरा एरिया ले लो। पूरा एरिया जो है वो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है ना, वो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो आपको नहीं पता है तो लिख लो आप। बिटवीन 0 एंड 20 का कर लेते हैं। सो थर्ड वाले में है बिटवीन टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 20 के लिए।
तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगा फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से आप वो जो एरिया है डायरेक्टली लिख सकते हो, ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये हो गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कितना है यहाँ पे, ये पैरेलल साइड क्या क्या हो गया, एक हो गया ये 20 सेकंड, और एक हो गया ये 15 - 5 10 सेकंड। तो पैरेलल साइड्स का सम कितना हो जाएगा, 10 सेकंड प्लस 20 सेकंड, तो ये हो गया 30 सेकंड। ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया। एंड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डिस्टेंस बिटवीन देम हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स अभी अभी कितना देखा यार हम लोगों ने, ये देखा हमने 10 + 20, तो दिस इज 20 सेकंड प्लस 10 सेकंड, है ना। So this is 20 सेकंड प्लस 10 सेकंड, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम ये है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कितने के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ इंटू 30 सेकंड्स, और इनटू ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, 75 मीटर पर सेकंड, 75 मीटर पर सेकंड। ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो गया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का मतलब हो गया ये चेंज इन वेलोसिटी, तो ये हो गया वेलोसिटी एट t = 20 माइनस वेलोसिटी एट t = 0। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया आपका कितना, 75 मीटर पर सेकंड। अभी जो वेलोसिटी एट t = 0 दिया हुआ है 18, सो दिस इज इक्वल टू 75। सो वेलोसिटी एट t = 20, ये हो गया आपका 75 प्लस 18, तो इसका मतलब हो गया 93 मीटर पर सेकंड। तो ये 93 मीटर पर सेकंड हो गया। बहुत बढ़िया। अब लास्ट बच गया एक, तो लास्ट बचा है, इसमें बोल रहा है 30 सेकंड्स के लिए। तो 30 सेकंड्स में देखो क्या है कि ये 30 सेकंड्स में जो है इधर का एरिया निगेटिव बन रहा है, नीचे में बन रहा है, तो ये वाला एरिया लिया जाएगा निगेटिव, और ऊपर वाला जो एरिया बन रहा है उसको लिया जाएगा पॉजिटिव। तो 0 से 30 के बीच में ये पूरा एरिया आएगा। और अभी ये तो दिया नहीं है, लाइक ये कितना नीचे तक गया है वो तो दिया नहीं है। तो लास्ट टाइम जैसे हमने काम किया था वैसे ही करेंगे कि मान लो ये एंगल है थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा। इधर जो tan थीटा हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया 5/बेस, ये भी हो गया 5। तो इधर से आप tan थीटा अगर देखो तो परपेंडिकुलर 5/बेस 5, ये हो गया 1, मतलब थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। तो ये अगर 45 डिग्री है तो इधर भी tan थीटा वही होना चाहिए। तो ये है 30 - 20, ये हो गया 10। तो ये वाला जो है ये लेंथ, ये परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, सो tan थीटा इज परपेंडिकुलर p/बेस हो गया 10। सो tan थीटा है 45 डिग्री, तो tan 45 हो गया 1 इज इक्वल टू p/10। तो p का वैल्यू हो गया 10। तो ये वाली जो लेंथ है ये भी 10 ही आएगी, तो ये 10 आ जाएगा। तो ये आप कर लो यहाँ पे, ये आ रहा है कहाँ तक, ये आ रहा है -10 तक। ठीक है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाली जो एरिया है ये कितनी हो जाएगी यार, ये एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस हो गया 10, 30 - 20 इज 10। ठीक है, दिस इज 30 - 20 इज 10, इंटू हाइट जो है ये भी हो गया आपका 10। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। सो ये एरिया नीचे में है तो इसको लिखेंगे -50। तो ये एरिया हो गया -50। और ऊपर वाला जो एरिया है, ऊपर वाला जो एरिया है पूरा, ये ट्रेपेजियम का एरिया, ये तो पॉजिटिव होगा। मैं इसको A1 बोल देता हूँ, इसको A2 बोल देता हूँ। सो A2 इज नेगेटिव। और ट्रेपेजियम का एरिया तो आपने निकाला हुआ था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आया था 75। तो यहाँ पे हम लोग A1 कर देंगे 75, A1 की वैल्यू 75। तो अभी आपसे अगर बोल रहा है वेलोसिटी एट 30 सेकंड निकालना, ठीक है, तो हम डेल्टा भी निकालेंगे 0 और 30 के बीच में। तो डेल्टा भी जो है एरिया अंडर ग्राफ होगा।
ऊपर वाला एरिया हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेके काम करना होगा। सो हमें क्या करना होगा यहाँ पे कि लास्ट वाला पार्ट में 0 to, क्या है ये, 0 to 30 है ना, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में t = 0 to t = 30 की बात करें तो डेल्टा वी जो है ये हमें देगा A1 - A2 हो गया। और ऊपर का एरिया कितना आया था, ऊपर का एरिया 75, नीचे का एरिया है 50। तो 75 और 50, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस लिख दिया है, तो फिर इसको दो बार माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली दोनों एरिया को घटाना ही है। आप या तो इसको ऐसे भी लिख दो 75 प्लस माइनस ऑफ 50, या फिर डायरेक्टली आप 75 - 50 लिखो, एक ही बात है। तो पर ऐसा गलती नहीं करना कि दो बार माइनस माइनस करके प्लस मत कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25। तो ये हो गया वेलोसिटी एट t = 30 सेकंड माइनस वेलोसिटी एट t = 0 सेकंड, ये हो गया आपका 25। सो वेलोसिटी एट t = 30 सेकंड माइनस वेलोसिटी एट t = 0 है 18, so this is equal to 25. So velocity at t = 30 सेकंड, this will be 25 plus 18, तो ये हो जाएगा 43 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमें t = 30 पे भी वेलोसिटी मिल गया। तो ये था आपका। अच्छा, आपको अगर याद होगा तो मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो अपना वीडियो था, फोर्थ वाला, लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था एनालिटिकली। और मैंने आपको बताया था, प्रॉमिस किया था वहाँ पे कि इसको हम ग्राफिकल मेथड से आपको फील दिलाएंगे, ज़्यादा बढ़िया से आपको पिक्चर जो है वो ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन को जो लोग नहीं देखे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एक बार बढ़िया से पढ़ लें। और इसको अभी हम लोग ग्राफ के हेल्प से इसको थोड़ा देखेंगे बढ़िया से। तो देखो, ये है एक स्कूल वैन, और स्कूल वैन जो है वो अभी रेस्ट में है, बट स्कूल वैन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और इट स्टार्ट्स मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसी टाइम पे पीछे से एक लड़की है, वो दौड़ते हुए आ रही है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये स्कूल वैन पकड़ने के लिए। तो बट राइट नाउ सी इज 20 मीटर बिहाइंड द स्कूल वैन, और सी इज रनिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये ऑलरेडी दौड़ते हुए आ रही है वो, ठीक है। जैसे स्कूल वैन में इसके जो दोस्त हैं वो देख रहे हैं कि भाई ये जो पीछे से लड़की है वो दौड़ते हुए आ रही है 36 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट स्पीड से, और वैन अभी जस्ट खुल चुकी है, एंड इट स्टार्ट्स मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द क्वेश्चन वाज कि वेदर शी विल बी एबल टू कैच दिस स्कूल वैन, और अगर हाँ तो वो कहाँ पे कैच करेगी, क्या क्या कंडीशन होगा, तो कितने टाइम के बाद कैच करेगी, ये सब क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम लोगों ने वहाँ पे एनालिटिकली इसको सॉल्व किया भी था। अच्छा, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए तो एक बार फिर से एनालिटिकली हम लोग देख ही लेते हैं, और फिर साथ में ग्राफ भी बनाते जाएंगे। तो एनालिटिकली अगर हम देखें तो आप पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लो। तो आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लो पहले। तो ये देखो, ये अभी फिगर दिया हुआ है t = 0 पे, एंड लेट अस से टी टाइम पे ये लड़की जो है वो स्कूल वैन पकड़ लेती है, एंड लेट अस से वो यहाँ पे पकड़ती है। सो यहाँ पे अगर पकड़ती है तो एट टाइम टी दोनों यहाँ पे पहुंच जाएंगे, मतलब वैन भी पहुंच जाएगी यहाँ पे, और वैन भी पहुंच जाएगी, और जो लड़की है वो भी यहाँ पे पहुंच जाएगी, तो वो भी यहाँ पे पहुंच जाएगी, ठीक है। मतलब मैं कैसे बनाऊं, ऐसे ही बना देता हूँ, ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है। तो दोनों सेम लोकेशन पे पहुंच गए टी टाइम पे। तो अब ये बताओ कि ये लड़की ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया फिर। लड़की तो यहाँ से यहाँ आई, लड़की जो है वो तो यहाँ से यहाँ आई, और ये वैन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो वैन जो है उसने तो भाई इतना डिस्टेंस कवर किया, वैन ने इतना डिस्टेंस कवर किया, कितना कवर किया, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो वो चलेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसका, तो वो होगा s = ut + ½ at²।
ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू है 0, 0 से स्टार्ट किया, रेस्ट से स्टार्ट किया, ए की वैल्यू है 2 और ये हो गया टी स्क्वायर। सो दिस इज हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है ये है एस वी, वैन के लिए एस वी लिख देता हूँ। सो दिस इज 0 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, सो दिस इज एस वी इज इक्वल टू आ गया टी स्क्वायर, तो वैन ने डिस्टेंस कवर किया टी स्क्वायर। अच्छा, और लड़की का जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे आप। सो ये हो जाएगा आपका 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। सो दिस विल बी 10 मीटर पर सेकंड। तो लड़की जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो लड़की कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, तो वो 10 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वो टी टाइम में कितना चलेगी, 10 टी। तो लड़की का जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये 10 टी, एंड दिस 10 टी शुड बी इक्वल टू, ये डिस्टेंस हो गया 20 और ये हो गया टी स्क्वायर। सो दिस शुड बी इक्वल टू 20 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये बस ने चला, मतलब लड़की ने चला ना इतना, 10 मीटर पर सेकंड से चली, वो टी टाइम तक चली, तो कितना हो जाएगा वो डिस्टेंस, 10 टी। बट ये डिस्टेंस अगर आप इधर से देखोगे तो ये 20 प्लस टी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। सो 10 टी इज इक्वल टू 20 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा था, तो ये देखा था कि इसका दो इक्वेशन आ जाता, आई मीन दो सॉल्यूशन आ जाता था। तो लेट अस सॉल्व, टी स्क्वायर माइनस 10 टी प्लस 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो टी का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस 80, सो दिस इज 20/2। तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस माइनस 2√5/2। सो t इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस √5। तो t की दो वैल्यू आ रही थी, एक t1 हो गया 5 माइनस √5 और एक t2 हो गया 5 प्लस √5, और दोनों वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही है, मतलब वो द वैल्यूज आर रियल वैल्यूज, रियल पॉजिटिव वैल्यूज है। मतलब ये लड़की जो है वो दो दो बार बस को पकड़ सकती है, ये हमने देखा था, इतना तक तो हम लोग लास्ट टाइम भी किया था। अभी आप इसको ना ग्राफ से फील कर सकते हो कि कैसे, अगर हम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करें, मान लेते हैं लड़की जहाँ पे है उसको आप ओरिजिन मान लो, ये हो गया ओरिजिन 0 0। ठीक है, तो लड़की जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रही है, और वैन, अगर ये लड़की जो है ओरिजिन पे टी इक्वल टू 0 पे, तो वैन कहाँ पे 20 मीटर आगे। तो अगर मैं वैन का ग्राफ ड्रॉ करूं, एक्स टी ग्राफ वैन के लिए, तो वैन के लिए एक्स टी ग्राफ क्या होगा यार, मेरे दोस्त बनाओ, अभी तो आ गया ना आपको ग्राफ बनाने, तो अभी आप बना डालो एकदम। तो वैन के लिए पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर बनाएं, तो टी इक्वल टू 0 पे वैन कहाँ पे था, टी इक्वल टू 0 पे वैन था एक्स इक्वल टू 20 मीटर पे। टी इक्वल टू 0 पे वैन कहाँ पे था, टी इक्वल टू 0 पे वैन था 20 मीटर पे। ठीक है, 20 मीटर पे था। अच्छा, और वैन जो है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर, तो वैन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, टी स्क्वायर ऐसा, ये होगा ऐसा। ये वैन का हो गया, ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ वैन के लिए हो गया। ठीक है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया वैन के लिए ये। ओके ओके ओके, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोजीशन। सो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, और लड़की जो है वो तो स्टार्टिंग में ओरिजिन पे थी, तो लड़की जो है वो यहाँ पे थी, और सी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया ना। हाँ, अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ, ठीक है, हमने पढ़ा था ना यार, देखो dx/dt जो होता है वही वेलोसिटी होता है, dx/dt इज v, और dx/dt जो है वो क्या है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। क्या है ये, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। तो स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ जो है ये यहाँ पे लड़की का वेलोसिटी हो गया लड़की के लिए, और वो दिया है कांस्टेंट, वो दिया है 10। तो अगर स्लोप हो गया कांस्टेंट तो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, मतलब लड़की के लिए जो एक्स टी ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा, एंड एट टी इक्वल टू 0 वो ओरिजिन पे थी, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
और उसका जो एक्स टी ग्राफ होगा लड़की का वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये देखो ऐसा है, ऐसा है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त यहाँ पे जो है लड़की की वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्स टी ग्राफ का स्लोप जो है वो कांस्टेंट होगा, वो 10 के इक्वल होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, देखो इसका स्लोप कांस्टेंट है, ये मान लो थीटा है तो ये tan थीटा 10 होगा। ठीक है। तो एक्स टी ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन हो गया। अब देखो पोजीशन दो जगहों पे मिल रहा है, लड़की का और वैन का दो जगहों पे मिल रहा है पोजीशन। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे ये वाला टाइम है T1, और एक यहाँ पे T2, एक यहाँ पे T2। तो यहाँ पे जो टाइम का दो वैल्यू आ रहा था ना, यही वाला दो टाइम है, 5 - √5। ये T1 हो गया कम वाला टाइम 5 - √5, और ये T2 हो गया ज्यादा वाला टाइम 5 + √5। तो देखो क्या है ना, यहाँ से वैन ने धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट किया, वैन का पोजीशन, वो तो रेस्ट से स्टार्ट किया तो वैन का पोजीशन धीरे धीरे चेंज हो रहा है ऐसा। और लड़की जो है वो तो ऑलरेडी दौड़ रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, तो उसका तो अभी एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा रैपिडली चेंज हो रहा था। तो यहाँ पे 5 - √5 पे दोनों का पोजीशन सेम आ रहा है, मतलब लड़की ने वैन को पकड़ लिया। बट अगर, ठीक है, तो एक तो ये वाला टाइम हो गया, बट अगर लड़की नहीं रुके, वो वैसे ही दौड़ते रहेगी 10 मीटर पर सेकंड से, तो अभी क्या है ना, अभी जो स्लोप है, अभी लड़की का जो एक्सटी ग्राफ का स्लोप है वो ज्यादा है, और वैन का एक्सटी ग्राफ का स्लोप अभी कम ही है, लड़की से तो कम ही है। मतलब अभी जो वैन की वेलोसिटी है ना वो 10 से कम ही है। तो वैन से अभी भी लड़की तेज दौड़ रही है, तो अगर लड़की यहाँ पे रुकती नहीं है और अपने दोस्तों को चिढ़ाते हुए आगे बढ़ जाती है, तो वो वैन से आगे निकल जाएगी। देखो अभी लाइक इस टाइम पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे वैन जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कम ही है, और उससे ज्यादा जो है वो लड़की आगे निकल गई है। तो यहाँ पे इधर इस वाले रीजन में क्या है कि वैन से आगे निकली हुई है लड़की, वैन से आगे निकली हुई है लड़की। ठीक है। तो ये है। सो लड़की आगे निकल गई, लेकिन वैन, लड़की का तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो वो तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन जो वैन है उसका तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उसका तो वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, देखो उसका स्लोप बढ़ते जा रहा है। तो स्लोप बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे देखो काइंड ऑफ, यहाँ पे दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल हो गए हैं, तो इस टाइम पे वैन की वेलोसिटी लड़की के वेलोसिटी के इक्वल हो गया, 10 10 हो गया। लेकिन वैन का वेलोसिटी इसके बाद भी बढ़ता जा रहा है, 10 से और बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो अब वैन ज्यादा तेज वेलोसिटी से चलने लगा, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे वैन ने ओवरटेक किया लड़की को। अभी यहाँ पे लड़की के पास फिर से मौका है, वो यहाँ पे चाहे तो वैन फिर से दोबारा पकड़ सकती है, और नहीं तो फिर इसके बाद तो वैन नहीं पकड़ाएगा, बिकॉज इसके बाद वैन की वेलोसिटी बढ़ गई है 10 से, और वो लड़की को ओवरटेक भी कर रहा है, इसके बाद फिर वो लड़की नहीं पकड़ पाएगी। ठीक है। सो ये दो टाइम है जहाँ पे ये पकड़ सकते हैं। और तो यहाँ पे देखो लाइक ये जो इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, ये पैराबोलिक ग्राफ का, एक्सटी ग्राफ वैन का और लड़की का, तो ये इंटरसेक्शन दो पॉइंट पे हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे दो पॉसिबल टाइम आ रहे थे। ठीक है। अगर मान लो कि ये जो स्ट्रेट लाइन है लड़की वाला जो ये ग्राफ है, अगर इस पे टेंजेंट हो जाता वैन वाले ये पे, तो एक ही सॉल्यूशन आता, एक ही बार वो पकड़ पाती। मतलब काइंड ऑफ मान लो, सोचो कि थोड़ा वैन और आगे होता, तो जैसे क्या बोलो, मान लो कि, एक सेकंड, तो मान लो कि ये जो वैन है ना, वो अगर थोड़ा सा और आगे होता, 20 मीटर पे नहीं, थोड़ा और आगे होता, यहाँ पे होता है ऐसे मान लो, स्टार्टिंग में वैन 20 मीटर पे नहीं, थोड़ा और आगे होता, तो सच डैट कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन हो वो एक ही पॉइंट पे हो, ये लड़की वाला एक्सटी ग्राफ का जो लाइन है और ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हो, तो यहाँ पे टाइम का एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो इस केस में लड़की एक ही बार पकड़ पाएगी वैन को। और अगर वैन थोड़ा और आगे होता, थोड़ा और आगे होता, तो उस केस में इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब लड़की जो है वो ज्यादा पीछे है इस बार वैन से, और वो नहीं पकड़ पाएगी वैन को। अगर पकड़ना होगा तो उसको अपना वेलोसिटी बढ़ाना होगा, मतलब स्लोप बढ़ाना होगा। ठीक है। तो ग्राफ से थोड़ा फील आया। तो ग्राफ में देखो इतना पढ़ लिया आपने, सब कुछ काफी है, और बाकी क्वेश्चंस आप जहाँ से जितना करना चाहते हो आप कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब स्टार्ट करेंगे टू डायमेंशनल मोशन,
और दैट इज प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल पे भी वीडियोस रहेंगे, आई थिंक दो तीन तो रहेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन टू डायमेंशनल मोशन, लेक्चर नंबर 10, टू डायमेंशनल मोशन प्रोजेक्टाइल। तो आप क्वेश्चंस बनाते रहिए, बनाते रहिए, बनाते रहिए। क्वेश्चंस बनाएंगे तभी फायदा होगा, बना बना के फायदा होगा। एंड आई विल रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन, नोट्स बनाओ। और अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो, जो लोग देख रहे हैं वो कंटिन्यूअस, आई मीन रेगुलरली देखें, फॉलो करें, कोई चीज़ स्किप नहीं करें और नोट्स प्रॉपर बनाते जाएं। और क्वेश्चंस जो है वो कोई एक बुक पकड़ लो आप, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, चाहे वो डीसी पांडे हो सकता है, चाहे वो सिंगेज हो सकता है, चाहे वो कोई और भी बुक हो सकती है। बट एक ही बुक पकड़ के रखें, उसको पूरा करें। और वो बुक पूरा हो जाने के बाद आप एडवांस का जो है क्वेश्चन बैंक कर सकते हो। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।